अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जो है रेशो एंड प्रपोर्शन। इसमें हमने रेशो और प्रपोर्शन को सीखना है। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, तब ये एक्सरसाइज हमें इजीली समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज को सॉल्व करना कोई बड़ा काम नहीं होता, कॉन्सेप्ट को सीखना आसान काम होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गए तो आप जो मर्ज़ी सवाल हल कर सकते हैं। तो रेशो को सीखते हैं। रेशो क्या होती है? रेशो की डेफिनेशन ये है, द न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशो। यानी कि सेम क्वांटिटीज़ या सेम काइंड, एक जैसी जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी हम जो कंपैरिजन करते हैं, न्यूमेरिकल कंपैरिजन, उसको हम रेशो कहते हैं। तो कंपैरिजन करने के दो तरीके होते हैं, जैसे बाय फाइंडिंग देयर डिफरेंस एंड बाय राइटिंग देम इनटू अ फ्रैक्शन। अगर हम कंपैरिजन को, जैसे कि ये है दो क्वांटिटीज़ 20 और 40, इनका हमने कंपैरिजन करना है, तो इसको हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। जैसे इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 40 माइनस 20 तो क्या आएगा 20। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये पहला तरीका है बाय फाइंडिंग द देयर डिफरेंस, एंड दूसरा तरीका है बाय राइटिंग देम इनटू अ फ्रैक्शन। यानी कि इसको फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 20/40। तो जब इसको डिवाइड करेंगे, ये 10 2 20, 10 4 40, तो फिर 2 पे कट सकता है, 2 1 2 2 2 4 1/2, यानी कि 1/2 आ गया। अब फ्रैक्शन को, सॉरी, जो रेशो को लिखने का तरीका होता है ना, इसको ये ना 20 और 40, इसको हम ऐसे लिखेंगे 20/40। इसको हम रेशो पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि इसको कहते हैं, जैसे ये नबील है 1 और अजीम 2, इसको हम पढ़ेंगे 1/2, लेकिन ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं 1:2। अगर ये आ जाए 1, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 1:2। जैसे ये 1, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 1/2 या 1:2। इसको दो तरीके होते हैं पढ़ने के। अब अगर ये लिखा हो 2:1, इसको पढ़ेंगे 1:2, इसको पढ़ेंगे 2:1। ये दोनों एक जैसे नहीं है, ये दोनों में क्या फ़र्क है, डिफरेंस है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब ये देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो है एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है और कंसीक्वेंट क्या होता है? इन अ रेशो द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द कंसीक्वेंट। जो पहला एलिमेंट होता है रेशो में, उसको एंटीसीडेंट पढ़ते हैं, और जो दूसरा एलिमेंट होता है उसको कंसीक्वेंट पढ़ते हैं। जैसे कि ये है, जैसे ये लिखो 1/2, ये होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट इसको पढ़ते हैं कॉन्सीक्वेंट। ये होगा एंटीसीडेंट, ये कॉन्सीक्वेंट। अब है रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ अ रेशो, यानी कि रिड्यूस करेंगे फॉर्म रेशो को हम रिड्यूस यानी कि कम करेंगे। जैसे ये लिखा हो 25/30, इसको हम रिड्यूस करना है, यानी कि इसको लोएस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। लोएस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? ये 25 है, ये 30 है, तो इसको हम 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, इधर भी और इधर भी, 25/5 रेशो 30/5। अभी 25 को डिवाइड करेंगे 5 पे, तो क्या आएगा आंसर 5 रेशो। अब 30 को डिवाइड करेंगे 5 पे, तो क्या आ गया
6 है। तो ये कौन सी फॉर्म होगी रेशो की? रिड्यूस्ड फॉर्म। इसको हम रिड्यूस्ड फॉर्म कहते हैं, यानी कि उसको डिवाइड करके जो लोएस्ट फॉर्म होती है उसको कहते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ अ रेशो। अब ये पढ़ेंगे इक्वलेंट रेशियोज। इक्वलेंट क्या होता है? इक्वल। जो रेशियोज इक्वल हों उसको कहेंगे इक्वलेंट रेशियो। वी नो दैट द रेशियो इज अनदर फॉर्म ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन, यानी कि कॉमन फ्रैक्शन जो होती है वही उसको हम रेशियो में लिख सकते हैं। देयरफॉर द सेम रूल फॉर फाइंडिंग द इक्वलेंट फ्रैक्शन कैन बी यूज्ड टू गेट इक्वलेंट रेशियोज। रूल क्या होता है इक्वलेंट रेशियो में? व्हेन बोथ द एलिमेंट्स ऑफ अ रेशियो आर मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड बाय सेम नंबर, the value of ratio is not changed. For example, we want to find some equivalent ratios of any ratio 1:2, we can do it as, जैसे कि हम ये रेशो लिख सकते हैं 1:2। अब एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 2 और रेशियो दरम्यान में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 2:1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, 2:4, 2 को 2 से तो ये आ गया 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1:2 को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, रेशियो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सॉरी 3 से ही करेंगे, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से। ये क्या आ गया 3:6 है। अब 1:2 को 1 को मल्टीप्लाई करें 4 से और 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो क्या आ गया 4:8 है। तो ऐसे ही हम इसको लिखते जाएंगे सो ऑन एंड सो ऑन। वो क्या होंगी इक्वलेंट फ्रैक्शन होगी, जैसे कि 1:2 है इक्वल किसके है 2:4 के, और 2:4 किसके इक्वल है 3:6 के, और 4:8 के। ये सारी क्या हैं इक्वलेंट फ्रैक्शन, इक्वलेंट रेशियोज है, इसको कहेंगे इक्वलेंट रेशियोज। तो ये हमारा इक्वलेंट रेशियो का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो एंड फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन में रिलेशनशिप बिटवीन रेशियो एंड फ्रैक्शन, यानी कि रेशियो में और फ्रैक्शन में ताल्लुक क्या होता है? एक्चुअली रेशियो इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन, यानी कि कॉमन फ्रैक्शन रेशियो की जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ना, रेशियो इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ कॉमन फ्रैक्शन। रेशियो कॉमन फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, सादा तरीन शक्ल जो होती है ना कॉमन फ्रैक्शन की, वो रेशियो होती है। तो हम लिखते हैं जी कॉमन फ्रैक्शन को 1/2 इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं 1:2, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, 2 डिनोमिनेटर है और 1 न्यूमरेटर है। और 1 क्या है इसमें इक्वल क्या है 1 एंटीसीडेंट है और 2 जो है कॉन्सिक्वेंट है। तो अब फ्रैक्शन को हम रेशियो में लिख सकते हैं और रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे ये फ्रैक्शन हो तो इसको हम फ्रैक्शन को हम रेशियो में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं 1:2। तो अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1। तो हमने कंसेप्ट को सीख लिया, अब हम एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेशियो फॉर्म। 1 जो क्वेश्चन है इसको हम इसके पार्ट 10 है, 10 पार्ट को हमने क्या करना है रेशियो फॉर्म में लिखना है। ये क्या कॉमन फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। 3/4 ये कॉमन फ्रैक्शन में है
तो इसको हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 3/4 इक्वल क्या आएगा 3:4। तो अब इसका पार्ट नंबर 2/7 इक्वल क्या आएगा 2:7। 3 पार्ट इसका 9/11 क्या आएगा 9/11 इक्वल 9:11। अब इसका पार्ट नंबर 4 1/13 क्या आएगा 1/13 इक्वल क्या आएगा 1:13। अब इसका पार्ट नंबर 5 5/6 इसको हम लिख सकते हैं 5/6 इक्वल 5:6 है, यानी कि इसको रेशो फॉर्म में कन्वर्ट करना था। कॉमन फ्रैक्शन को हम रेशो फॉर्म में लिख रहे हैं। अब इसका पार्ट नंबर 6 8/13 सॉरी 8/13 इक्वल क्या आएगा 8/13। तो अब इसका पार्ट नंबर 7 करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 14/23। तो इसको हम लिखेंगे 14/23 इक्वल है 14:23। अब पार्ट नंबर करेंगे 8 10/99 10/99 इक्वल है 10:99। तो हमने इसको रेशो फॉर्म में लिख दिया। अब पार्ट नंबर 9 A/B रेशो फॉर्म में क्या आएगी A/B इक्वल A/B। तो अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का X/Y। ये आएगा X/Y इक्वल आएगा X/Y। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सारे पार्ट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं वो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन फॉर्म। अब ये रेशियो फॉर्म में लिखी हुई है, इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करते हैं। फिर पार्ट नंबर 1 है इसका 2:3। इसको लिखेंगे 2:3 को 2/3। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। अब इसका पार्ट नंबर 2 7:4 7:4 इक्वल 7/4। अब पार्ट नंबर 3 19:20। तो ये आएगा 19:20 इक्वल 19/20। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। अब पार्ट नंबर 4 99:100 99:100 इक्वल 99/100। तो इसका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 5 1:10। 1:10 को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में 1/10। पार्ट नंबर 6 4.1:5.2। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। कैसे आएगा 4.1:5.2 इक्वल में आ गया हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में 4.1/5.2। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 करते हैं।
ए रेशो बी, इसको हमने किस में लिखना है, फ्रैक्शन फॉर्म में। ए रेशो बी इक्वल ए ओवर बी, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। अब पार्ट नंबर 8, एक्स रेशो वाई, एक्स रेशो वाई इक्वल आएगा एक्स ओवर वाई, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशोज। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको लोएस्ट फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है, इनको जो भी रेशो लिखी हुई हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, 3:9। तो 3:9 को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, तो रेशो फॉर्म को हम किस में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में। 3/9 लिख सकते हैं, हमने फ्रैक्शन में लिख लिया। अब 3 और 9 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, क्या लिख सकते हैं 1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म को रेशो फॉर्म में, 1:3। तो रेशो में था तो रेशो में हमने कर लिया, तो इसको हमने सिंप्लीफाई भी कर दिया। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। 25:40। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, 25/40। तो ये 5 पे डिवाइड हो सकता है, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, तो ये क्या आ गया 5/8। तो इसको हम रेशो फॉर्म में लिख देते हैं, 5:8। तो ये सिंप्लीफाई हो गई रेशो। अब पार्ट नंबर 3, 1/4 रेशो 1/6। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4, इसको हम लिख सकते हैं ना, ये फ्रैक्शन फॉर्म में 1/6 है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4 डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये बटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 6/1, तो ये बटा चेंज हो गया। अब 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 3/2। तो इसको हम रेशो फॉर्म में लिख देते हैं, 3:2। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 हो गया। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है, इसमें 2/3 रेशो 1/9। तो ये आ गई। जब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 2/3 डिवाइड 1/9, 2/3 जब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बटा चेंज 9/1 आ जाएगा। ये 1/9 है ना, तो 9/1 आ गया। अब 3 से कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9, ये 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यानी कि 3 पे इसको काट दिया हमने। अब ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 है, 6/1। तो क्या रेशो आ गई फिर, 6:1। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 3 का। अब क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 5, 1:1/7। तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, 1 रेशो का हमने लिख दिया डिवाइड में, 1/7 ये आ गया। जब डिवाइड को ख़त्म करके मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ये बटा चेंज हो जाएगा, 7/1 ये आ गया। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7/1,
तो फ्रैक्शन को हम रेशो में लिख सकते हैं 7:1। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब पार्ट नंबर 6 है 5:2/3। तो इसको भी ऐसे ही करना है। पार्ट नंबर 6 को 5/2/3। 5 जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये बटा चेंज हो जाएगा, 3/2 आ गया। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, 15/2। तो ये काट नहीं रहा, तो इसको हम रेशो फॉर्म में लिख देते हैं 15:2। तो ये पार्ट नंबर 6 हो गया। हमने सिंप्लीफाई करना था इन रेशो को। तो पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, फिर जो कटता है वो काट देते हैं, फिर हम क्या कर देते हैं, फिर रेशो फॉर्म में लिख देते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 7 करते हैं। 1:3:3.9। तो 1.3:3.9। तो इसको भी हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, या पहले इसका शारिया ख़त्म कर लेते हैं पॉइंट को। 1.3 है तो 1/3, ये जब ख़त्म करेंगे शारिये को तो क्या लगेगा, 10:3.9 है। तो जब ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, 10। अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं, 13/10 डिवाइड 39/10। तो जब फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे यानी कि डिवाइड को, 13/10 डिवाइड को ख़त्म करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये बटा चेंज हो जाएगा, 39 नीचे आ गया और 10 ऊपर चला गया, 10/39। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, 13 3s are 39। तो ये क्या आ गया, 13 1s are 13, 13 3s are 39। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 1/3। तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में रेशो फॉर्म में लिख देंगे, 1:3। ये रेशो फॉर्म में था, तो हमने क्या आंसर निकालना था, रेशो फॉर्म में, और इसको क्या करना था, सिंप्लीफाई। तो अब पार्ट नंबर 8 करते हैं। पार्ट नंबर 8 है 0.02 रेशो 0.4 आ गया। इसको भी हम 0 लिख सकते हैं, इधर 0.02। तो जब हम इसको ख़त्म करेंगे शारिये को तो क्या करेंगे, बटा लगा देंगे, 2 ये कितनी है, शारिये के बाद 2 वैल्यू हैं, तो ये 100 आ गया। अब रेशो लिख दी, ये 4/10 आ गया, क्योंकि शारिये के बाद क्या है, 1 है। तो ये आ गया 10। तो जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, 2/100 4/10। तो जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 2/100 ये डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10/4। तो जो करता है वो काट दें, ये 10 आ गया, 10 से कैंसिल किया था, 2 2s are 4, 1/20। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया। तो अब हम इसको रेशो फॉर्म में लिख देंगे, 1:20। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 हो गया। अब पार्ट नंबर 9 करते हैं, क्वेश्चन 3 का। 1/4
रेशो 1/6 रेशो 1/8। अब इसमें 2 रेशो आ गई, तो हम क्या करते हैं, ये 4 है, 6 है, 8 है, इसका एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 24। ऐसे करके देख लेना, 4 6 8, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2 3, वैसे आ गया, 2 2 ज़ार 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 2 से 4, 4 को 3 से 12, 12 को 2 से 24। तो 24 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इस सारे को मल्टीप्लाई बाय 24। तो जब 1/4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कैंसिल होगा वो काट देंगे। 1 और 6 मल्टीप्लाई 24 रेशो 1/8 मल्टीप्लाई 24, 4 6 24, 6 4 24, 8 3 24। ये क्या गया 6 रेशो 4 रेशो 3। तो हमने इसको क्या कर दिया सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई ही करना था। अब पार्ट नंबर 10 करते हैं इसका। सेवेंटी 75 रेशो 100 रेशो 125। तो अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 75 को 100 को और 125 को 25 पे। तो इसको डिवाइड कर देंगे 25 पे, डिवाइड बाय 25। तो जब इसको 25 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 375, और ये 100 को 25 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 4, 125 को 25 पे डिवाइड करें तो ये आएगा 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 10 कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्ट नंबर 11, 0.2 रेशो 0.4 रेशो 0.6 है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, पहले शारियों को ख़त्म कर देंगे। 2 ओवर आ गया 10 रेशो 4/10 रेशो 6/10। क्योंकि शारी के बाद एक है, 0 पॉइंट है ना, तो इसके बाद एक हिस्सा हो डिजिट हो तो क्या करते हैं एक 0 लगाते हैं। तो अब ये 10 आ रहा है, 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे सारे रेशो से, क्योंकि बटे में 10 है। मल्टीप्लाई बाय 10, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो सकता है। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 रेशो 4 रेशो 6 है। अब 2 4 6 है, ये और भी कैंसिल हो सकता है, तो हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 रेशो 4 रेशो 6 है, 2 पे डिवाइड करेंगे। जब 2 पे डिवाइड करेंगे लिख देते हैं डिवाइड बाय 2। 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई हो गया पार्ट नंबर 11। अब जो लास्ट पार्ट है वो करते हैं 12 को। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 3 का, पार्ट नंबर 12। 1/10 रेशो 1/100 रेशो 1/1000। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसका एलसीएम आएगा 1000, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से सारे को। मल्टीप्लाई बाय 1000, 1/10 मल्टीप्लाई 1000 रेशो मल्टीप्लाई बाय 1000, 1/10 मल्टीप्लाई 1000 रेशो 1/100 मल्टीप्लाई 1000 रेशो 1/1000 मल्टीप्लाई 1000। तो
जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दें, 2 ज़ीरो कैंसिल होगी, अब 3 ज़ीरो, तो ये क्या आ गया 100 रेशो 10 रेशो 1। तो ये पार्ट नंबर 12 हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इनटू रेशियोज एंड रिड्यूस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको पहले क्या करना है, रेशो फॉर्म में लिखना है और इसके बाद क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ₹100 एंड ₹250, इसको हमने लिखना है रेशो फॉर्म में और इसके बाद लिखना है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो रेशो फॉर्म में इसको लिखते हैं पहले, ₹100 है, रेशो ₹250। तो ये 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 पे डिवाइड करते हैं इसको, डिवाइड बाय 5। तो ये आ गया, जब 100 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, ₹20 लिखेंगे, रेशो रुपीज़, ये आ गया हमारे पास 50। जब 250 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो इसके बाद फिर डिवाइड कर सकते हैं 5 पे, डिवाइड बाय 5। तो ये आ गया ₹5 पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया 4, ये करें आ गया ₹10। जब 5 पे डिवाइड किया 50 को तो फिर डिवाइड कर सकते हैं इसको, डिवाइड बाय 2 पे डिवाइड करते हैं इसको, तो ये आ गया 2, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, रेशो ₹5। 10 को 2 पे डिवाइड किया तो आ गया 5। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आ गया और रेशो में हमने इसको लिखना था, इसको बाद में क्या करना था सिंपलेस्ट फॉर्म में, और अब ये वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है 2 किलोग्राम एंड 800 ग्राम्स। तो 1 किलोग्राम में कितने, पहले इसको हम लिख देते हैं रेशो फॉर्म में, 2 किलोग्राम रेशो 800 ग्राम्स। तो 2 किलोग्राम में ये यानी कि 1 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं 1000, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी ग्राम्स में आ गया। इसके बाद ये 800 ग्राम है, तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा 2000 रेशो 800। तो इसको 100 पे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय 100। जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, 20 आ गया, रेशो ये 8 आ गया। इसके बाद अब ये 4 पे डिवाइड हो सकता है, डिवाइड बाय 4। जब 4 पे डिवाइड करेंगे 20 को तो ये आएगा 5, रेशो टू 8 को डिवाइड करेंगे 4 पे तो ये आएगा 2। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। 1 मीटर एंड 500 सेंटीमीटर, इसको हमने रेशो फॉर्म में लिखना है, फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना है। तो 1 मीटर रेशो 500 सेंटीमीटर, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल।
तो मीटर की जगह पे हम क्या लगा देंगे 100 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। तो ये रेशो सेम है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, तो हम लिख लेंगे 100 500। तो इसको हम 100 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 100, तो ये आएगा 1:5। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 4 करेंगे। 1 ईयर एंड 240 डेज। अब इसको हमने रेशो फॉर्म में लिखना है। 1 ईयर रेशो 240 डेज। 1 ईयर में डेज कितने होते हैं? 1 ईयर में डेज होते हैं 365। तो ये भी डेज में है तो इसको भी हम डेज में कर लेंगे। तो इधर लिख देंगे 365 डेज। टू 40 डेज, तो डेज से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 365 रेशो 240। अब ये 5 पे डिवाइड हो सकता है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 पे, डिवाइड बाय 5। तो ये 365 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, इधर कर लेते हैं 365 डिवाइड 5, 5 1 5 5 7 35, ये कैरी आ गया 15, 5 3 15, ये आ गया 73। रेशो 240 को डिवाइड कर देंगे 5 पे, 5 4 20, 4 बच गया, 5 8 40, तो ये आ गया 48। तो ये हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील कर दिया। तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब पार्ट नंबर 5 करते हैं, जो है लास्ट पार्ट क्वेश्चन 4 का। 1 डे 1 वीक एंड 15 डेज। तो इसको हमने रेशो में पहले लिखना है और फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या आएगा 1 डे रेशो 1 वीक रेशो 15 डेज। तो वीक को भी हम डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। एक वीक में कितने होते हैं डेज? 7 डेज। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 डेज। 1 डे रेशो 1 × 7 तो आएगा 7 डेज। 1 वीक है तो 7 डेज लिख लेंगे इसकी जगह पे। रेशो 15 डेज, तो ये सारे डेज कैंसिल हो गए। तो अब इसकी रेशो आ गई 1:7:15। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसके साथ क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सिंप्लीफाई। तो इन सब को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। रेशो में लिख के फिर इसको सिंप्लीफाई कर देना। तो पार्ट नंबर 1 करते हैं क्वेश्चन 5 का। 12:120। इसको हम रेशो में लिखेंगे। इस 2 जब भी आए तो इस 2 की जगह पे क्या लिख देना, रेशो। तो लिखेंगे 12:120। तो अब ये डिवाइड हो सकता है 12 पे, डिवाइड बाय 12 पे हमने डिवाइड कर दिया। तो 12 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 आ गया। 120 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10।
तो ये सिंप्लीफाई हो गया। आप पार्ट नंबर 2 करेंगे। 25:50, तो इसको भी रेशो फॉर्म में लिखेंगे 25:50। तो ये भी 5 पे डिवाइड हो सकता है या 25 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड बाय 25, जब 25 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, और ये 50 को जब 25 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। तो अब इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3, 80:100। तो इसको लिखें, जब भी इस 2 आ जाए तो क्या लिखना है, 80:100। तो 80 को और 100 को हम 20 पे डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड बाय 20। तो 80 को जब 20 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4, और जब 100 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5। तो ये पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। 4:5 आ गया इसका आंसर। अब पार्ट नंबर 4, 72:48। तो इसको रेशो में लिखेंगे 72:48। 72 और 48 को हम डिवाइड कर सकते हैं 18 पे। ये 18 पे डिवाइड नहीं हो सकता, ये 12 पे डिवाइड हो सकता है। 72 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो 72 को 12 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 6, और 48 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो ये आएगा 4। तो फिर हम इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 6, 2 2 4। तो ये रेशो आ गई 3:2। तो ये पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 5 करेंगे। 4000:40। इसको रेशो में लिखेंगे 4000:40। तो इसको पहले डिवाइड करते हैं। 4 पे डिवाइड हो सकता है, डिवाइड बाय 4। तो ये आ जाएगा 1000, और ये आ गया 10। आप इसको 10 पे डिवाइड कर सकते हैं। जब 10 पे डिवाइड करेंगे 1000 को तो क्या आएगा, 100, और ये आ गया 1। तो 100:1। तो ये पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। 1/99 इज टू 2/33। तो पहले हम इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे 1/99 रेशो 2/33। तो इसको हम 99 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि बटे से कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 99। 1/99 मल्टीप्लाई 99 रेशो 2/33 मल्टीप्लाई 99। ये 99 से 99 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। रेशो 33 99 को 33 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 6। 1/6 आ गया। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।